खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में बारिशों, बादल फटने और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। 48 घंटों में जाँ बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 307 अफराद जाँ बहक हुए। बुनेर में कुदरती आफत 184 से ज़्यादा जिंदगियाँ ले गई। बुनेर में सबसे ज़्यादा सैलाब में पशमोड़ी गाँव मुतासर हुआ। सैलाब से घर पानी की नज़र हो गए। सैलाब में बहने वाले अफराद की तलाश जारी। सैलाबी रैले में आने वाले बड़े बड़े पत्थर अब भी मौजूद हैं। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। बुनेर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। मकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फौरी तौर पर फ़ाल कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से तबाही मच गई। जिला भर में मजमूई तौर पर 22 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। 5 लाशें बिशबर्न जबकि 4 लाशें मंगोरा से बरामद। मानसेरा में सैलाबी रैले और तोदे गिरने के वाक़यात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। बाजोड़ में बादल फटने के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग 21 जिंदगियाँ निकल गई। बुनेर, बाजोड़, मानसेरा और बटग्राम आफत ज़दा करार। 300 से ज़्यादा अफराद रेस्क्यू, पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गिलगित में नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से सयाह नलतर में फंस गए। नलतर में वाक़ई 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। जगलोड गोरों में दरिया का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल, मुतादिद घर ज़ेर आब आ गए। नलतर एक्सप्रेस वे की बहाली के लिए हुकूमत ने मुतालिका इदारों को हिदायत की है। तबाहशुदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ मुतासरीन सैलाब के लिए इमदाद ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आने पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी इमारात पर कौमी परचम सिरनगू। सरकारी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों से वापसी पर ज़िला मोहम्मद में क्रैश हुआ था। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा खराब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की सतह 1000 फुट से ज्यादा रिकॉर्ड। पानी के तेज बहाव के बायस तरबेला 5 प्रोजेक्ट पर काम आर्जी तौर पर बंद। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियां गमज़दा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबता। वज़ीर आला सिंध की चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और राशन के 10 ट्रक समेत दीगर अशिया खुरनोश खैबर पख्तूनख्वा भेजने की हिदायत। कहा कि सिंध हुकूमत मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ। अगर कोई शहरी दहशत गर्दों को पनाह देता है या घर में बारूदी मवाद रखता है तो उससे नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमें बलूचिस्तान के अवाम और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना है। दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को भी सामने लाना है। एक शख्स की दहशत गर्दी की सजा पूरे इलाके या पूरे गाँव को नहीं दी जा सकती। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ISPR के ज़ेर एहतमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ गुफ्तगू। बलूचिस्तान के तालिब इल्मों के सवालात के जवाब दिए। कहा कि हमारे जहनों में डाल दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम ने खुद खड़ा होना है और अवाम खड़े हो रहे हैं।
3 घंटे जारी रहने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात में सदर ट्रंप यूक्रेन जंग बंदी पर डील ना करवा सके। मुलाकात के बाद इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने जंग बंदी की जिम्मेदारी सदर ज़ेलेंस्की पर डाल दी। कहा कि यूरोपीय ममालिक को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जंग बंदी मुहैया न होने से यूक्रेन को फिलहाल जंगज़दा इलाकों में रूस के साथ ज़मीनों के तबादले जैसे अहम फैसले नहीं करने पड़ेंगे। मगरबी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन को अलास्का मदऊ करके ट्रंप ने उनके आलमी सिफारती बॉयकॉट को कमज़ोर कर दिया है और यही इस मुलाकात की सबसे काबिल ज़िक्र बात है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का पीर को अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का ऐलान। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ कॉल 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही। यूक्रेन तामीरी ताउन के लिए तैयार है। यूरोप को मुज़ाकरात के हर मरहले पर बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन सहफरीकी मुलाकात की हिमायत करता है। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि उसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। शिमाली वज़ीरिस्तान में आज और कल दफ़ा 144 नाफिज दाखिली खारजी रास्तों पर अवामी आमदोरफ्त और बाजार बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफ़ा 144 सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हरकत और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नाफिज की गई है। बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 11 रोज़ से मुअत्तल। मोबाइल फ़ोन और डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद की गई है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक बलोचिस्तान में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस अगस्त के महीने में मुअत्तल रहेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। औरंगी टाउन ही में हादसे के बाद फरार वाटर टैंकर की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 7 साल का बच्चा अरसलान जाँ बहक हुआ था। कराची में 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। गजा में रात भर जारी इसराइली बमबारी में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक और फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गया। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मजमूई अमवात 240 हो गई, जिनमें 107 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर का कहना है कि मई से अब तक गजा में इमदाद की मुतलाशी 1760 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA का कहना है कि गजा में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 21.5% तक पहुँच गई है, यानी 5 में से 1 कम उम्र बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। और पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से ज़मीन के मदार में फ़ाल है। तर्जुमान सफारकों के मुताबिक सैटेलाइट 31 जुलाई को चीन के ज़ीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया था। कामयाब लॉन्च के बाद सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशंस के साथ मुस्तहकम राबता कायम कर लिया। सैटेलाइट ने खला से हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हासिल करके ज़मीन पर भेजना शुरू कर दी हैं। सैटेलाइट से कुदरती आफात से बचाव के निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सकेगा। सैलाब, लैंड स्लाइडिंग, ज़लज़लों और दीगर खतरात के लिए बर वक्त डेटा मिल सकेगा।